हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। मैं हूं अभिनय और आज हम पढ़ेंगे संविधान के मौलिक कर्तव्यों और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रसिया से लिया गया है, जो कि संविधान के भाग 4A में आता है। ये पूछा जा चुका है और इसे 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक जैसे क्या था कि जैसे मूल रूप से जब ये जुड़ा था संविधान में, तो उसमें केवल 10 भाग थे इसमें, लेकिन एक संशोधित करके अभी इसका जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वो 11 कर दी गई है। चलिए 11वें नंबर का हम देखते हैं क्या कहता है। 11वें नंबर का जो है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत लाया गया है। इसमें बेसिकली क्या है कि जैसे हम 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान है, उनके जो संरक्षक हैं या उनके माता पिता हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। ये उनकी जिम्मेदारी है बेसिकली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान का भाग 5, जो कि संघ के बारे में बात करता है। संघ द यूनियन में हमारे आते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रपति महोदय के बारे में। हमारे अनुच्छेद 52 में बात की गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा इन सेंस जैसे जो कि पहले प्रथम नागरिक बोले जाते हैं, देश के संवैधानिक हेड होते हैं। और इनकी आयु सीमा जो है किसी भी व्यक्ति के राष्ट्रपति बनने की आयु सीमा जो है 35 वर्ष है, और सेम टू सेम गवर्नर बनने की भी जो आयु सीमा है वो 35 वर्ष है। चलिए देखते हैं आगे हमारा नेक्स्ट है अनुच्छेद 35, जो संघ कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाते हैं, अक्सर सुनने में आता है, और अन्य देशों के साथ समझौता करके आते हैं, तो वो समझौता प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा ही उस समझौते पे हस्ताक्षरित किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही वो सब किया जाता है। काम कोई और करता है, लेकिन नाम जो है इनका ही रहता है, राष्ट्रपति महोदय का। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करता है कि राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन होता रहेगा कंटिन्यू रूप से। और इसमें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 55, निर्वाचन की पद्धति जो है ये पूछा हुआ एग्जाम्स में। समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत जो है उसके थ्रू होता है। इसके द्वारा ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों लोगों की जो है निर्वाचन होता है, इसी पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में बात करता है। कोई भी राष्ट्रपति जो है भारत में 5 साल के लिए ही निर्वाचित होगा। इन केस वो मृत्यु या फिर आकस्मिक किसी घटना का शिकार हो जाता है, तो उस सिचुएशन में पुनः 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है और 6 महीने के अंदर उस पद को भर दिया जाता है। जबकि अन्य देशों में क्या होता है कि सबका अलग अलग है। जैसे यूएसए वगैरह में है, 4 साल के लिए वहां के राष्ट्रपति बनते हैं। इस समय जो बाइडेन है वहां के राष्ट्रपति। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पे महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे संविधान का एक प्रावधान है, उस प्रावधान का जब राष्ट्रपति महोदय उल्लंघन करते हैं तो उनपे यह प्रक्रिया शुरू की जाती है। यह प्रक्रिया संविधान के दोनों सदनों में शुरू की जा सकती है, लोकसभा या संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी प्रारंभ की जा सकती है। और ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इस पे आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो है राष्ट्रपति पे जो क्या बोलते हैं, जो महाभियोग की प्रक्रिया होगी, उससे पहले क्या होता है कि एक बार संसद के 1/4 मतों के द्वारा उसको पारित किया जाता है, फिर उसको दूसरे जो सदन होता है, दूसरा सदन, उसके द्वारा वेरीफाई किया जाता है, फिर उसके बाद 3/4 के थ्रू उसको पास कर दिया जाता है। तो उनको त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर साबित होता है तो, महाभियोग साबित हुआ तो।
अनुच्छेद 70 क्या कहता है? आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के पद का निर्वहन। इसका क्या मतलब है दोस्तों? जैसे हमने बताया कि किसी राष्ट्रपति का देहांत हो गया या फिर जब देश में कोई सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है जब राष्ट्रपति देश से बाहर हो, उपराष्ट्रपति भी किसी अन्य देश के भ्रमण पे हो, तो उस समय जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करते हैं। जैसे एक राष्ट्रपति रहे जो है एम हिदायतुल्लाह नाम के जो जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया था अपने समय में, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 दोस्तों क्या कहता है? कहता है इसमें क्षमादान की शक्ति है, राइट टू पार्डन, पावर टू पार्डन, माफी देने की शक्ति। इसका क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति अपराध कर देता है, जघन्य अपराध कर देता है, इनकेस उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है, तो उसके परिवार वालों के द्वारा याचिका दायर की जाती है राष्ट्रपति महोदय के समक्ष कि उसे मृत्यु दंड न देकर सजा को उम्र कैद के रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय उस पर विचार करते हैं, उनको जैसा समझ में आता है उस हिसाब से वो करते हैं। और जैसे क्या होता है कि कई केसों में उम्र कैद की सजा होती है, तो उम्र कैद की सजा का लघुकरण भी राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। यहां एक चीज ध्यान में रखने वाली है दोस्तों, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन जो है जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड की सजा को माफी देने का जो अधिकार है वो केवल राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आपातकाल की शक्तियां। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ये 352 से 360 तक वेरी करते हैं दोस्तों। 352 में क्या आता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात आता है। अब राष्ट्रपति आपात क्या होता है? जैसे किसी बाह्य देश के द्वारा हमला किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह किया जाता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है, वैसे सिचुएशन में राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है अपने देश में। अभी तक ये 3 बार लगाया जा चुका है दोस्तों। पाकिस्तान और चाइना के युद्ध के टाइम लागू हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 356। 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होता है दोस्तों? जैसे राज्य का तंत्र विफल हो जाता है, जैसे विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा जो है ये फेल हो जाती है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में, तो राज्यपाल के द्वारा लिखित दिया जाता है राष्ट्रपति महोदय को कि यहां जो है तंत्र विफल हो चुका है, तो उस सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। पहली बार पंजाब में लागू हुआ था दोस्तों ये, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 360। 360 जो है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब लागू होता है दोस्तों? अभी तक एक बार भी भारत में लागू नहीं हुआ है, और मनाइए कि भविष्य में कभी भी लागू ना हो, क्योंकि बहुत ही बेकार टाइप का ये आपात है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था जो हमारी ध्वस्त हो जाएगी। और महंगाई देख ही रहे हैं किस सिचुएशन पे चल रही है, तो हम लोग बनाते हैं कि हमारी इकोनॉमी अच्छी हो जाए और हिस्ट पुष्ट हो जाए। सो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यहां से 52 में हमारे राष्ट्रपति महोदय आते हैं। नेक्स्ट है 53। 53 में इनको शक्ति मिलती है। 54 है, 54 में इनका निर्वाचन होता है। 55 में निर्वाचन की पद्धति के बारे में बात करते हैं हम। 56 में हमारे राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। 61 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है। अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृत्यों का निर्वहन। 72 क्या कहता है? क्षमादान की शक्ति। 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपातकाल। आर्टिकल 356 कहता है राष्ट्रपति शासन। 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। हम जल्द ही आप लोगों के लिए एक अच्छा सा इकोनॉमी वगैरह का बैच लेके आने वाले हैं। थैंक यू।